वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बारे में जानेंगे कि समुद्री सीमा क्या होती है, कितने नॉटिकल मील तक कौन सी सीमा पाई जाती है, इन सीमाओं के अंतर्गत क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए 1982 में एक संगठन अनक्लोज की स्थापना की गई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इस संगठन की स्थापना जो थी वो क्यों की गई, ताकि सभी देशों की जो समुद्री सीमा है वो निर्धारित की जा सके कि कौन सा जो देश है वो कहाँ तक द्वीप बसाएगा, कहाँ तक टैक्स देगा, कहाँ तक खनिजों का उत्खनन करेगा, किस देश का कहाँ तक अधिकार क्षेत्र रहेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जिस प्रकार हमारा घर है तो हमारे घर की 4 दीवारें होती हैं। यदि वो 4 दीवारें ना हो तो क्या होगा कि सभी के घरों पर समान अधिकार होगा। अब सभी का समान अधिकार होने से क्या होगा, लोग लाभ तो अधिक उठाने की कोशिश करेंगे, अधिकार तो अधिक जताएंगे, लेकिन उसकी साफ सफाई पर, देखभाल पर कम ध्यान देंगे। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होगी। तो इसी प्रकार जो था भारत या जो अन्य देश हैं जो कि समुद्री सीमा रखते हैं, तो ऐसे देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ताकि उनमें लड़ाई झगड़े ना हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, अनक्लोज की स्थापना की गई थी। इसमें समुद्र के टेढ़े मेढ़े तट या सीमा को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, तो इसमें ये यहाँ पर जो तट है, इसका पूर्वी तट जो है या पश्चिमी तट जो है, दोनों ही साइड में क्या है, ये कटा फटा है, टेढ़ा मेढ़ा है। आप देख सकते हैं ये सीमा कैसी है, तट रेखा कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो समुद्र के टेढ़े मेढ़े तट या सीमा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। तो समुद्र के इस टेढ़े मेढ़े तट को एक समान करने के लिए क्या किया गया, एक आधार रेखा खींची गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो इससे क्या हुआ, ये टेढ़ा मेढ़ा तट जो था वो एक समान हो गया, ताकि यहाँ से हम दूरी नापें तो वो कितनी बराबर बैठे, वरना क्या होता कि यहाँ से दूरी नापते तो कम आती और यहाँ से दूरी नापते तो ज़्यादा आती। इसलिए इसको एक समान करने के लिए क्या किया गया, एक आधार रेखा खींची गई। आधार रेखा और टेढ़े मेढ़े तट के बीच पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तट रेखा हुई, जो अंदर वाली है वो तट रेखा है, और बाहर वाली क्या है, आधार रेखा। आधार रेखा और तट रेखा के बीच जो जल पाया जाता है तो उस जल को क्या कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की जल सीमा को अनक्लोज के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहले है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये आधार रेखा है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक कौन सी सीमा पाई जाती है, प्रादेशिक समुद्री सीमा पाई जाती है। कितने, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक। तो जो अधिकार भूमि क्षेत्र पर होते हैं वही प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भी होते हैं। भारत सरकार है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या कर सकती है, संसाधनों का उत्खनन कर सकती है। संसाधनों का अधिकार है इतनी दूरी तक, जितने भी संसाधन पाए जाएंगे। मछली पकड़ने का अधिकार है। तो जिस प्रकार भूमि क्षेत्र पर अधिकार होंगे, वही यहाँ पर प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक भी वही अधिकार होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है संलग्न क्षेत्र। पहली है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी है संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या है, 24 नॉटिकल मील की दूरी तक जो सीमा है वो कौन सी सीमा है, संलग्न क्षेत्र ये सीमा कहलाती है। इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार को साफ सफाई रखने का भारत सरकार का कर्तव्य है या अधिकार है उनका। 24 नॉटिकल मील की दूरी तक किसी भी समुद्री जीव को जो है कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए साफ सफाई रखने का जो है अधिकार है। और टैक्स वसूलने का अधिकार है। इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार क्या है, यदि बाहर से कोई विदेश से कोई जहाज आता है जिसमें कि सामान आता है या जो भी है, तो जब वो भारत की संलग्न क्षेत्र की सीमा जो है इसको क्रॉस करेगा तो अंदर आने के लिए उसको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो विदेशों से आए इन जहाज़ों से जो सामान आता है तो इनसे जो है टैक्स प्राप्त होता है, तो जिससे देश को राजस्व प्राप्त होगा, विदेशी धन भारत में आएगा। तो संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत साफ सफाई रखने का अधिकार है और टैक्स वसूलने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
तीसरी सीमा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है, 200 नॉटिकल मील, ये देख सकते हैं 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है कौन सी सीमा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा पाई जाती है। यहाँ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाली सीमा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार है। 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जितने भी खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोल है, कोयला है, तो ये पाए जाएंगे तो उस पर किसका अधिकार होगा, संबंधित देश का अधिकार होगा। नेक्स्ट है द्वीप बनाने का अधिकार। यदि 200 नॉटिकल मील की दूरी तक कोई भी द्वीप पाया जाता है तो उस पर उस देश का अधिकार होगा जिस देश के अंतर्गत जो है ये सीमा आती है। जैसे भारत है तो भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, तो ये 200 नॉटिकल मील के दूरी के अंतर्गत जितने भी द्वीप पाए जाएंगे उस पर उस देश का अधिकार होगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, संबंधित देश जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण कर सकता है, वहाँ द्वीप बना सकता है, वहाँ जनता रह सकती है, फैक्ट्री लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत में जो है 3 प्रकार की जल सीमाएं हैं। कौन कौन सी है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको अनक्लोज के द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के द्वारा बांटा गया है 3 भागों में। और जितने भी देश हैं जो कि समुद्री सीमा रखते हैं उन सभी का जो है अनक्लोज द्वारा सीमाओं का उनके लिए निर्धारण किया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।